आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आवास और शहरी नियोजन विभाग की बैठक को किया संबोधित। लंबित आवंटनों के निस्तारण के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में केंद्रीय बजट को सराहा। कहा, देश को खुशहाल बनाने का रोड मैप प्रस्तुत करता है बजट। राज्य पुलिस बल में कांस्टेबल, सिविल पुलिस और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित। 8 से 10 जून तक 2 शिफ्टों में आयोजित होगी परीक्षा। और गाजियाबाद में फ्लैट की बालकनी से कूद 3 नाबालिग बहनों ने दी जान। शुरुआती जांच में पता चला कोरियन गेम की लती थीं बहनें। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आवास और शहरी नियोजन विभाग की बैठक में लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को एक मुश्त समाधान योजना OTS 2026 लागू करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मुश्त समाधान योजना का स्वरूप मानवीय, न्यायसंगत और व्यवहारिक बनाया जाए। साथ ही एक मुश्त भुगतान पर उपयुक्त छूट और किस्तों में भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए, जिससे आवंटियों को राहत मिले और विभागीय राजस्व में बढ़ोतरी हो। उन्होंने कहा कि सभी पात्र आवंटियों तक योजना की जानकारी पहुंचे, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार कर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी रखी जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने श्री अयोध्या धाम में माता सीता के जीवन पर केंद्रित वैदेही आर्ट गैलरी की स्थापना का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सीता मैया भारतीय संस्कृति, मर्यादा और नैतिक आदर्शों की प्रेरणा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कौशाम्बी में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय बजट को देश को नई दिशा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप देश की 140 करोड़ जनता के जीवन को खुशहाल बनाने का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करता है। इसमें गरीब कल्याण, किसानों की समृद्धि, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार देने का ठोस संदेश दिया गया है। इस बजट में जहां देश की चाहे जनता हो 140 करोड़, उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए गरीब है तो गरीब कल्याण की योजनाओं, अन्नदाता है तो अन्नदाताओं को समृद्धशाली बनाने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए और हर युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस बजट में स्पष्ट संदेश देने का काम किया गया। हम 2047 तक विकसित भारत बनेंगे, यह बजट इस बात का देश को आश्वासन देता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने राज्य पुलिस बल में कांस्टेबल, सिविल पुलिस और समकक्ष पदों की 32,679 सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने उम्मीदवारों को नियमित रूप से अपडेट के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी है। परीक्षा से संबंधित सभी निर्देश केवल अधिकृत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट PG 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल को काफी कम करने के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकरणों से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शुक्रवार 6 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखने का आग्रह किया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के छात्र छात्राओं और शिक्षकों में भी काफी उत्साह है। अमरोहा में शिक्षक रंजना चौहान कहती हैं कि इस कार्यक्रम से छात्र छात्राओं का तनाव कम होता है।
प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया है परीक्षा पर चर्चा, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिसके द्वारा बच्चे प्रधानमंत्री जी से जुड़ पाते हैं। साथ साथ तनाव मुक्त एक माहौल बनता है बच्चों का और बच्चे परीक्षा को अच्छे से लिख पाते हैं। सर, हमारे स्कूल ने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया है, साथ साथ पेरेंट्स का और शिक्षकों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है और आशा करती हूँ कि इस बार भी ये जो कार्यक्रम है ये काफी उत्साहवर्धक होगा और बच्चों को काफी कुछ जानने का, सीखने का भी मौका मिलेगा। गाजियाबाद में आज 9वीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी से कूदने से 3 नाबालिग बहनों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि बहनें एक कोरियन टास्क बेस्ड इंटरैक्टिव गेम की लती थीं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अतुल कुमार सिंह ने बताया कि लड़कियों के मोबाइल फोन की जांच कर उस गेम के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी जिसकी उन्हें लत लग गई थी। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि माता पिता बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाएं। ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार बार बार चेतावनी दे रही है, सुझाव भी दे रही है, उसके बारे में भी जागरूक करने का काम कर रही है। गेमिंग से बच्चों की लत से छुड़ाना चाहिए, बचाना चाहिए। मेरी अपील है परिवार के मुखिया, परिवार के संरक्षक अपने बच्चों के लिए इस पर विशेष ध्यान दें कि ऑनलाइन गेमिंग में उनकी लत में न आ जाए, उनके स्वभाव में न आ जाए, आदत न बन जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मथुरा में नंदगांव बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली की तैयारियां जोरों पर हैं। होली पर देश दुनिया से मथुरा पहुंचने वाले भक्तों को भव्य और सुरक्षित अनुभव देने के लिए आज जिलाधिकारी CP सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यातायात के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। बरसाना में, नंदगांव में, बलदेव में, गोकुल में, जन्मभूमि पर और श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर परिसर में छोटी छोटी बैठकें करके तैयारी व्यवस्था कराएंगे और जो आयोजक गण हैं, जो मंदिर के प्रशासक गण हैं या मंदिर के जो हमारे गोस्वामी गण हैं, उनके साथ बैठ करके एक ऐसी रूपरेखा बनाएंगे जिससे त्योहार सकुशल और अच्छी सुखद के साथ बीते और किसी भी श्रद्धालु को या किसी भी आगंतुक को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर न्यास ने 15 फरवरी को होने वाली पूजा आरती का समय जारी कर दिया है। महाशिवरात्रि पर मंगला आरती प्रातः 2:15 से प्रारंभ होगी, जबकि मंदिर प्रातः 3:30 पर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। मध्याह्न भोग आरती प्रातः 11:40 से शुरू होगी। महाशिवरात्रि पर चारों प्रहर की विशेष आरती भी संपन्न होगी, जिसमें रात्रि से प्रातः तक श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के दर्शन का अवसर मिलेगा। आज विश्व कैंसर दिवस है। ये दिन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान तथा उपचार को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट की ओर से 1090 चौराहे से आज एक कैंसर जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर चिकित्सकों ने लोगों को कैंसर की रोकथाम, सही खानपान और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व की जानकारी दी। वहीं इटावा के सैफई में यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा जागरूकता और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ की BBD बैडमिंटन एकेडमी में कल से योनेक्स सनराइज यूपी स्टेट मास्टर्स वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू होगी। ये प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में ख्याति प्राप्त बैडमिंटन खिलाड़ी स्वर्गीय अनिल कुमार ध्यानी की स्मृति में आयोजित हो रही है। इसमें प्रदेश भर से 35 से लेकर 80 वर्ष तक के लगभग 250 खिलाड़ी और 15 ऑफिशियल्स प्रतिभाग करेंगे। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। वहीं आज सुबह राजधानी लखनऊ, फर्रुखाबाद, शामली और आसपास के जनपदों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कल भी राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर घने कोहरे का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आवास और शहरी नियोजन विभाग की बैठक को किया संबोधित। लंबित आवंटनों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में केंद्रीय बजट को सराहा, कहा देश को खुशहाल बनाने का रोड मैप प्रस्तुत करता है बजट।
राज्य पुलिस बल में कांस्टेबल, सिविल पुलिस और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित। 8 से 10 जून तक 2 शिफ्टों में आयोजित होगी परीक्षा। और गाजियाबाद में फ्लैट की बालकनी से कूद 3 नाबालिग बहनों ने दी जान। शुरुआती जांच में पता चला कोरियन गेम की लती थीं बहनें। समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।